हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। तो फेमिनिन्स के लिए आज की एनर्जी थीम क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 8 ऑफ समर, 4 ऑफ विंटर एंड प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग। तो इन एनर्जीज से एक यहाँ पर जो वाइब मुझे सेंस हो रही है कि कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स यहाँ पर एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रही हैं। किन्हीं ओल्ड एंड स्टैग्नेंट पैटर्न को आपने शायद एंड कर दिया। आप इस लाइफ टाइम में खुद की एक सोल सर्चिंग में निकल पड़े हो। जैसे कि यहाँ पर 8 ऑफ समर की एनर्जीज में लिखा है द डिज़ायर फॉर मोर मीनिंगफुल लाइफ, रियलाइजिंग दैट इट्स टाइम टू मूव ऑन, चूजिंग टू मेक मेजर लाइफ चेंजेस। तो ज़रूर आप लोग हो सकता है अपनी थिंकिंग पैटर्न में एक बदलाव लेकर आ रहे हो, या फिर जो भी आपका एक पर्सपेक्टिव था किसी पर्टिकुलर से पर्सन को लेकर या फिर सिचुएशन को लेकर, वो कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना जहाँ पर आप लोगों की ज़िंदगी का एक कोई मकसद पूरा होगा। अगर इस पर्सन को लेकर आपने कोई ग्रज बना कर रखी थी या फिर एक परसेप्शन एक ऐसा परसेप्शन कि आपने इनसे कुछ उम्मीदें जोड़ कर रखी थी, एक्सपेक्टेशंस वगैरह रखे थे, और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि पास्ट इवेंट्स के चलते इस पर्सन ने अगर आपके साथ बहुत कुछ गलत किया था, तो अगर आप इस पर्सन को अब तक भी माफ़ नहीं कर पा रहे थे गाइस, तो आज की इस एनर्जीज के शिफ्ट के चलते इस पर्सन को आप माफ़ कर पाओगे, या फिर कोई ऐसा पैटर्न आप इवेंचुअली रिलीज़ कर पाओगे जो शायद अब तक भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि आइदर इस पर्सन को माफ़ करना या फिर जिस सिचुएशन को आप एक अलग अंदाज से देखा करते थे, आज की एनर्जीज के चलते आप उस पर्टिकुलर से सिचुएशन को एक अलग नज़रिए से देखोगे। कहने का ये मतलब है कि आप एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो। कुछ एक बहुत ही बिग लेवल पर आपकी पर्सनालिटी में चेंज आया होगा गाइस, या फिर आपकी थिंकिंग थॉट प्रोसेस में एक चेंज आप शायद सेंस कर रहे होंगे। 4 ऑफ विंटर की एनर्जीज आपसे ये कहती हैं कि सेट असाइड योर कंसर्न्स फॉर नाउ, यू कैन मेक अ डिसीजन लेटर, सॉल्यूशंस दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन, द नीड फॉर मोर स्लीप और अ वेकेशन। तो ऑफ कोर्स मैंने जैसे कि आपसे कहा कि किसी पर्सन के बारे में या फिर किसी सिचुएशन के बारे में अभी आप राइट नाउ कुछ सोचना नहीं चाहते। आपने वो जो एक होल्ड था उस होल्ड को आपने छोड़ दिया कम्प्लीटली। शायद आपने उस सिचुएशन पर से अपना जो काबू था वो आपने रिलीज़ कर दिया। इस पर्सन के लिए शायद आप कंसर्न नहीं होंगे, या फिर इस सिचुएशन के लिए अब आप कंसर्न नहीं हो, या फिर कोई डिसीजन मेकिंग आपके माइंड में बना हुआ था कि जल्द से जल्द मुझे यहाँ पर कुछ डिसाइड करना है, या फिर इस पर्सन को मुझे पुश करना है, कन्विंस करना है किसी चीज़ को एग्री करने के लिए, तो अब शायद आपने वो कंसर्न बिल्कुल ही छोड़ दिया। ना तो आप एक किसी डिसीजन मेकिंग में आना चाहते हो, ना ही आप इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे गाइस। मोरोवर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि कम्प्लीटली आपने खुद को इस पर्टिकुलर से सिनेरियो से मूव ऑन करवाया है। पहले तो डिवाइन फेमिनिन्स के लिए ये चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है गाइस कि आपने अगर किसी सिचुएशन को रिलीज़ कर दिया या फिर आपने अपने बिलीफ सिस्टम्स को बदल दिए, तो ऐसा कर पाना कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वजह ये है क्योंकि आपके कुछ ट्रेडिशनल लेवल्स पर बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, रूटेड बिलीफ सिस्टम्स जिसको हम कहेंगे, और उसी वेज में आप सोचते हो, तो आपका कंट्रोल भी किसी पर्टिकुलर से सिनेरियो पर या फिर किसी पर्टिकुलर से डायरेक्शन पर सेम यूजुअल वेज में चलता रहता है। तो हो सकता है इस बार आपने अपने यूजुअल पैटर्न से कुछ हट कर करने की कोशिश की है गाइस। एक एक्सेप्टेंस आपने अपने अंदर बना लिया होगा कि किसी सिचुएशन पर
आप जिस तरीके से काम किया करते थे वो शायद आपने तरीका बदल दिया है या फिर अपनी थिंकिंग बदल दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेकर बताती हूँ कि अगर आप अपने पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहा करते थे या फिर उनके एक्शन को लेकर कंसर्न रहा करते थे, इस कनेक्शन पर जो भी आपका एक इन्वेस्टमेंट रहा है या फिर एक एफर्ट रहा है, उस एफर्ट को लेकर या उस इन्वेस्टमेंट को लेकर हमेशा से ही आप एक वरी या कंसर्न सिचुएशंस में रहा करते थे, तो अब शायद आपने कुछ चीज़ें यहाँ पर सरेंडर कर दी हैं, अपनी एनर्जीज़ को आपने विड्रॉ कर लिया है, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना आपने सीख लिया है कि जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आपके अकॉर्डिंग प्रोसीड नहीं हो रही हैं, तो उन सारी बातों को यूनिवर्स पर सरेंडर करना सही है या फिर उस सिचुएशन से फ़िलहाल के लिए आपको वॉक अवे करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके चाहने से या फिर आपके कंट्रोल बनाकर रखने से चीज़ें प्रोसीड नहीं होंगी। तो शायद इस बात को आपने अंडरस्टैंड किया है और अपनी सभी एनर्जीज़ को आपने हो सकता है किसी और डायरेक्शन की तरफ चैनल करने का सोच लिया होगा गाइज। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप एक 8 ऑफ समर वाली एनर्जीज में बने हुए हो कि यू गाइज आर मूविंग ऑन फ्रॉम सम सिचुएशन या फिर किसी पर्सन से आप मूव ऑन कर रहे हो या फिर अपने थॉट पैटर्न जिस तरह से भी आप सोचा करते थे वो यूजुअल पैटर्न से आप मूव ऑन कर रहे हो। तो कहाँ पर पहुँचने वाले हो आप, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड में देख सकते हो प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज में आप लोग प्रोसीड होने वाले हो। इट्स टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स, डू समथिंग दैट एक्सपैंड्स योर होराइजन्स, लेट योर क्रिएटिविटी टेक फ्लाइट। तो ऑफ कोर्स इफ इट इज़ अबाउट सम करियर मैटर, तो शायद आप लोग अपने करियर को परस्यू करना चाहोगे, किसी पर्सन के बारे में अब आप एक लीस्ट वे में कंसर्न रहोगे, उस पर्सन के एक्शंस के बारे में अब नहीं सोचोगे, सब कुछ आपने हो सकता है आइदर डिवाइन पर छोड़ दिया है या फिर इस पर्सन से एटलीस्ट आप कुछ पूछने नहीं जाओगे। जैसे जैसे आपकी लाइफ आपको एक फ्लो में लेकर आगे बढ़ती रहेगी उसी वेज में आप चलते रहोगे, लेकिन आपका जो क्रिएटिव साइड है वो आप अपने करियर पर रखना चाहते हो गाइस। गेटिंग माय पॉइंट। तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो ऑफ कोर्स ये जो भी कनेक्शन है हो सकता है काफ़ी पुराना होगा गाइस, और अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन काफ़ी टाइम से बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर 1 साल, 2 साल और लगभग 3 साल भी लग रहे हैं, तो यस शायद अब आपने अपना जो थॉट प्रोसेस है या फिर थिंकिंग पैटर्न है इस पर्टिकुलर से सिनेरियो को लेकर वो बदल दिया होगा और आप अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो विद द हाई प्रीस्टेस एनर्जीज, क्योंकि काफ़ी टाइम तक आप एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशंस में रहे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। तो कुछ टाइम तक आप लोगों की सिचुएशन आप लोगों पर काफ़ी सारे वेज में हैवी बनी रही, एक बर्डन सिचुएशंस में आप बने रहे, लेकिन इवेंचुअली आपने हो सकता है अपनी लाइफ की उस डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लिया जहाँ पर आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो विद द फूल, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द डेविल, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एक आप लोगों के लिए हो सकता है ये कार्मिक कॉन्वेंस रहा होगा गाइस, बहुत सारे लोगों के लिए। आइदर इस पर्सन के साथ आपका कोई कर्मा जुड़ा था या फिर एक इम्बैलेंस्ड सिचुएशन से आप गुजर रहे थे। जैसे कि अगर आप ही का इन्वेस्टमेंट इस कनेक्शन पर हमेशा से ही ज़्यादा रहा है, आप हमेशा से एक गिविंग एंड पर रहे थे गाइस, तो यस आप इवेंचुअली इस बात को समझ गए कि आपके साथ बहुत ही ज़्यादा काफ़ी सारे वेज में एक इनजस्टिस हो रहा था। तो आपने हो सकता है ये डिसाइड किया कि अब आप इस सिचुएशन में खुद को होल्ड करके नहीं रखोगे, खुद को स्टक करवा के नहीं रखोगे, ऐसी एक टॉक्सिक सिचुएशन से खुद को आज़ाद करना चाहोगे, क्योंकि एक सेल्फ लव में आप शायद खुद को सेंस कर रहे होंगे गाइस। और यही वजह है कि आपने इवेंचुअली ये समझ लिया कि यहाँ से आपको वॉकअवे करना चाहिए, अपनी एनर्जीज़ को यहाँ से विड्रॉ करना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी एक बैलेंस चाह रहे थे, भले ही इस कनेक्शन से और इस कनेक्शन से या फिर इस रिलेशनशिप से वो बैलेंस अगर आप
हासिल नहीं कर पा रहे थे तो शायद आपने अपनी डायरेक्शंस को चेंज किया। और यूनिवर्स का भी रूल यही है गाइस कि अगर आप अपनी कोई पर्टिकुलर सी मैनिफेस्टेशन किसी पर्सन से या फिर किसी सिचुएशन से जोड़ कर रखते हो और किन्हीं रीजंस की वजह से अगर वो मैनिफेस्टेशन आपकी उस पर्टिकुलर से सिचुएशन या पर्सन से पूरी नहीं हो रही होती है तो यूनिवर्स आपको आपके हाईएस्ट गुड की तरफ पुश करता है। यानी कि आप में ट्रिगरिंग सेंस होती है कि आपको वो पर्टिकुलर सा सिनेरियो इवेंचुअली छोड़ ही देना पड़ता है, एक रिस्क टेकिंग वाली एनर्जीज में आपको आना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स शायद विद द फूल एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज आपने इस बात को ब्यूटिफुली अंडरस्टैंड कर लिया। ये एक अवेकनिंग का हायर लेवल हो सकता है गाइस। कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स इस वे में खुद को ग्रो करती जा रही हैं कि आपने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक नेक्स्ट लेवल जंप किया है इस बार। तो अब तक भी इस सिचुएशन पर आप एक गिव अप नहीं रख पा रहे थे, छोड़ नहीं पा रहे थे, तो अब आपने शायद इस हद तक अपने अंदर एक इंस्पिरेशन बना ली होगी, एक मोटिवेशन सेंस कर ली होगी कि अब आप किसी भी सिचुएशन से ब्यूटिफुली मूव ऑन हो सकते हो, एक स्टैग्नेशन पैटर्न से खुद को रिलीज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस वाली एनर्जीज आपसे यही कहती हैं गाइस कि इतने साल में अगर आपने इस पर्सन को कभी माफ नहीं किया था या फिर इस पर्सन की तरफ से जो भी आपको पेन्स मिले हैं, हार्ट ब्रेक्स मिले हैं, इवन एक इनजस्टिस कह सकते हो, इम्बैलेंस्ड सिचुएशन कह सकते हो, तो जो भी इस पर्सन ने आपकी तरफ प्रेजेंट किया है, अगर उन सारी चीज़ों से आप खुद को हील नहीं कर पा रहे थे तो आज के इस शिफ्ट के चलते आपके अंदर वो एक हीलिंग इंस्पिरेशन आप देख सकोगे कि आप फाइनली खुद को हील्ड महसूस करोगे। अब वो दुख आपको फील नहीं होगा, अब वो जो गम थे या फिर वो जो वुंड्स एंड स्कार्स थे आपकी सोल लेवल पर, इवन आपके माइंड एंड हार्ट पर जो वो एक ग्रज सी बनी हुई थी, उन सारी चीज़ों से आप इवेंचुअली खुद को आज़ाद कर पाओगे गाइस। यहाँ पर द डेविल एंड द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि एक बहुत ही अनहेल्दी पैटर्न आप फॉलो कर रहे थे, इस पर्सन की वजह से आप खुद को अलाउ नहीं कर रहे थे लाइफ की उस ब्यूटीफुल सी डायरेक्शन की तरफ देखने के लिए। हो सकता है आप वही एक राउंड एंड राउंड पैटर्न में खुद को स्टक करते जा रहे थे, खुद को हमेशा से ही कैद मानते थे, एक बॉन्डेज, एक नेगेटिव बॉन्डेज में आप खुद को अगर सेंस कर रहे थे, तो इवेंचुअली आप देख सकते हो आप कि आप उस जोन से खुद को रिलीज कर पा रहे हो, एक लीप ऑफ फेथ आप लेने के काबिल खुद को महसूस कर पा रहे हो विद द फूल। तो उन सारे बैगेजेस को अब आपने रिलीज करना सीख लिया है। तो आज का ये जो शिफ्ट जिस किसी के साथ भी रेजोनेट कर रहा है, मैं उन लोगों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि जो आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पड़ाव है वो आप ब्यूटीफुली कॉन्कर कर चुके हो गाइस। एक माइलस्टोन आपने कंप्लीट कर लिया। अब आप एक हायर लेवल की तरफ आगे बढ़ रहे हो और साथ ही साथ अपनी लाइफ के एक हायर पर्पस की तरफ आप आगे बढ़ पा रहे हो। ये किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकता है। अगर रिलेशनशिप की हम बात करें तो हो सकता है आप अपने आप को अलाउ कर पाओगे गाइस कि आप कोई और डायरेक्शन चूज कर सकें, या फिर एटलीस्ट इस पर्सन पर आपने कंट्रोल हटा दिया है तो आप आइदर अपने करियर पर परसू करोगे या फिर लाइफ आपको जो भी ऑफर करेगी आप उसको एम्ब्रेस करोगे। यानी कि यूनिवर्स की तरफ से जो भी ऑफर आपको प्रेजेंट किया जाएगा तो आप उसको खुलकर एक्सेप्ट कर सकोगे गाइस। तो यही आज का शिफ्ट था आप लोगों के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मैस्कुलिन की एनर्जीज़ के लिए ट्यून इन कीजिएगा मेरी रेगुलर रीडिंग्स पर, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।